भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सीमा सिंह। आज हम बात करेंगे कलयुग की। कलयुग कब खत्म होगा? कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वे कलयुग के कारण हैं तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग का अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में कलयुग की अंत से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। इससे जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणियां। द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग के आने से ही धरती पर पाप बढ़ रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि कलयुग आखिर है क्या। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग की व्याख्या मिलती है। कलयुग का अर्थ समझे तो कलयुग यानी अर्थ होता है काला युग, यानी कि एक परछाई या आभासी युग। कलयुग के कालेपन से सभी रंग कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। कलयुग का अर्थ हुआ कलह, कलेश का युग, जहां हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह द्वेष की भावनाएं रखेंगे। महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटना हुई हैं जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ गमन, पांडवों का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसी घटनाएं थीं जो कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग का अंत का वर्णन मिलता है। पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी 3102 प्लस 2024 बराबर 1526 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तो बस कलयुग के 5000 वर्ष ही बीते हैं। अभी 426882 वर्ष बाकी हैं। फिलहाल कलयुग के खत्म होने में कई हजार साल बचे हुए हैं। पुराणों के आधार पर अगर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहाँ मनुष्य रहते हैं और स्वर्गलोक जहाँ देवता वास करते हैं, वहाँ समय समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का एक महीना पितरलोक में एक दिन के समान है, वहीं मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक में देवताओं के लिए 30 साल एक महीने के समय के बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि समय हर लोक में अलग तरह से चलता है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए स्टार भारत पर और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।